आज पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का पूरा गान हुआ, अर्थात 6 बंदों का गान हुआ। तो देशवासियों का, सभी राष्ट्रभक्तों का सीना गर्व से भरा हुआ है, पुलकित है। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया जी उतनी प्रसन्न नहीं है। भाई सोनिया जी कांग्रेस की बाद में अध्यक्ष भी बनी, बाद में उनके राजकुमार जी पप्पू भैया वो भी बने, लेकिन उनकी जड़ें तो कहीं न कहीं विदेश में है ना, इटली में है, यूरोपियन देशों में है, और वो अंग्रेज़ मूलतः। सही कहे तो सोनिया जी अंग्रेज़ हैं, और अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए तो आनंद मठ उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। तो सोनिया जी को भला कैसे पसंद आएगा? हम खुद भी सोच सकते हैं कि उनको वंदे मातरम गीत तो कम से कम पसंद इसलिए नहीं आएगा। उनको पता है कि हमारे पूर्वजों को निकालने के लिए तो ये आनंद मठ उपन्यास और वंदे मातरम का गान हुआ था। लेकिन थोड़ा सा जान ले, वंदे मातरम 1875 में ये आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित हुआ, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी स्वयं कोई पेशेवर गायक नहीं थे। उन्होंने स्वयं इसको किसी सभा में नहीं गाया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो गाना नहीं, उनका कंठ वैसा नहीं था, पेशेवर नहीं थे। और आपको जानकर कि ये बहुत सुखद आश्चर्य होगा, 1875 में आनंद मठ के प्रकाशन के साथ में ये सब बाहर आया, और 1886 के आसपास छुटपुट एक और बंधु थे हेमचंद्र बंदोपाध्याय जी, उन्होंने किसी ऐसे ही कांग्रेस के अधिवेशन में ही वो भी गाया था। लेकिन पहली बार इस गीत को रविंद्रनाथ जी टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया था, और पूरा गीत गाया था। उससे पहले धुन वगैरह वगैरह ये जो थी, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने ये जो एक मिलने वाले बंधु थे जो संगीत के जानकार थे, उनको उन्होंने कहा था कि भाई इसकी ज़रा धुन वगैरह बना दो। तो उसकी धुन बनाने का कार्य उसमें उन्होंने किया था और दिया था राग मल्हार, और राग मल्हार का में और काओली ताल में इस गीत को बनाया गया था। यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने इसकी प्रारंभिक धुन बनाई थी, यदुनाथ भट्टाचार्य जी, और उन्होंने धुन तैयार करके, और फिर उसी धुन को रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे इन 6 बंदों को गाया था। इसलिए जो राष्ट्रभक्त कांग्रेसी है उनको तो, और आपको और ये और आश्चर्य होगा, उस समय जब 1896 में जब ये वंदे मातरम का गान कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया जा रहा था, उसकी अध्यक्षता भी एक मुस्लिम ही कर रहा था, रहमतुल्ला भाई। रहमतुल्ला जी उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जब वंदे मातरम गीत गाया था, और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। तो लेकिन अभी बताया गया कि वो इधर उधर हिल रही थी और पसंद नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बनाई गई, जयराम रमेश ने कहा कि नहीं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन में ठीक से गाया। लेकिन आज भी देखो ना, जब 15 अगस्त का लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण कर रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, तो सामने पिछले साल भी पप्पू भैया और उनके दूसरे दादाजी हैं खड़गे जी, वो नहीं आए थे, और आज भी राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं आए। तो ये अजीब अजीब दास्ता है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न वो। तो लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि उन्होंने पंडित नेहरू ने जब 1950 में देश की आज़ादी के बाद में जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय 2 ही छंदों को रखा गया। उसके कुछ अन्य कारण भी बता दिए थे, लेकिन उन कारणों को कभी प्रकाशित नहीं किया। सब जानते हैं कि ये कट्टरता के आगे दबाव में नेहरू जी कहीं रहे होंगे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंतोगत्वा नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी ये अगस्त 2025 में
ये सारा कुछ घोषणा हो गई। अभी तो हमारे माननीय जो राष्ट्रपति जी के साइन भी हो गए। और अब जैसे राष्ट्रगान हमारा जनगण मन, उसके गाते समय कुछ अगर कोई इसका अपमान करेगा तो वो एक बड़ा अपराध है। ठीक उस तरीके से अब ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके गाते समय भी अगर कोई इसका अपमान करता है तो वह एक बड़ा अपराध होगा और इसकी सज़ा होगी। इसलिए एक बड़ा काम हो गया है। इंदिरा जी शायद होती तो आज वो वंदे मातरम गान को रखे जाने को भी उतना ही पसंद करती, लेकिन सोनिया जी चूँकि अपने यहाँ की नहीं है इसलिए। और यही कारण है कि राहुल जी भी चूँकि कहा गया ना, हमारे चाणक्य ने बोला था ना कि विदेशी माँ की कोख से पैदा हुई संतान कभी भी वैसी नहीं हो सकती है जैसे उसको होना चाहिए, इस देश की मिट्टी से जो पनप के आते हैं उसका। तो राहुल में भी वो चीज़ है और यही कारण होगा। मैं सोचता हूँ कि वीडियो अगर आपको ज़रा तल्ख और लेकिन सही लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भारत माता की जय।